काल विभाजन का प्रतिसाहर्त किस वर्ष किया था? आंसर नंबर ए 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना 1919। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। आंसर नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया, सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो आपका असहयोग आंदोलन। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो आपका आंसर नंबर होम रूल। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। आंसर नंबर बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं किस पर? मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो यहाँ पर आंसर नंबर ए श्रेष्ठ या कुलीन। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपका तंबाकू। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो आपका शुल्क सूत्र। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में? आपका ऋग्वेद। आपका आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर नंबर बी 4। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत को आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर नंबर ए सामवेद। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन हैं? तो आपका मनु। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आपका इसमें श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आपका आंसर नंबर बी गोधन। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर नंबर सी 18। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
तो आपका आंसर नंबर बी इंद्र। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सद्गमय आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? तो आपका आंसर नंबर बी स्वर्ण आभूषण। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख दीजिए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। 25 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 25 प्रश्न हम सॉल्व करा चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल एग्ज़ाम कक्षा 9, 10, 11, 12 से लेकर आपके UPSI, RRB, NTPC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।